को जो है इसको जरूर तो क्वेश्चंस को आपको पक्का कर लेना है भाई, और आपका पेपर 1 नंबर का होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देख रहे हो भाई, स्टूडेंट्स के कमेंट देख लो जाके मेरी वीडियोस पे, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि भाई बहुत हेल्प हुई है, आप जैसा बताते हो बिल्कुल वैसा ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। देखो ये पेपर नहीं है, लेकिन ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकते हैं, यानी कि आपका पैटर्न समझ लो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, सब कुछ पता चल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज इज नॉट एन इरेशनल नंबर, निम्नलिखित में से कौन अप्रिमेय संख्या नहीं है। पहला क्वेश्चन आपका ऐसा ही आएगा, जैसे ही पेपर खोलोगे आप तो पहला क्वेश्चन आपका ऐसा ही आएगा कि भाई कौन नहीं है। तो देखो यहाँ पर जो है √16 जो है, √16 जो है वो नहीं है। ठीक है, और जो सारे हैं वो इरेशनल है, क्योंकि देखो 4 का पता है आपको, 4 × 4 क्या होता है 16, लेकिन और जो सारे नंबर हैं जिनको ज़्यादा नहीं पता भाई कैसे सोल्व करते हैं, तो ये देख लिया करो। 11 को नहीं लिख सकते, 13 को नहीं लिख सकते, तो 16 जो है √16 ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से भी कर सकते हो, वरना जो है आपको पता है P/Q की फॉर्म में होते हैं, तो वो सारी चीज़ें जिनको अब नहीं आती भाई उनको कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स बता रहा हूँ, समझ गए। तो पहले में क्या हो जाएगा √16, समझ गए। जैसा भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें जो ऑप्शन है उसको देख लेना भाई, सबसे अलग जो ऑप्शन रहेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद हम आगे चलते, पहला क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3, 5 और 7, द स्मॉलेस्ट एंगल इज, यानी कि 3:5:7 दे रखा है, तो द स्मॉलेस्ट एंगल पूछ रखा है, यानी कि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3:5:7 है, तो सबसे छोटा कोण कितने का होगा। तो आपको पता है इसको कैसे सोल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर जो है हम मान लेते हैं एक 3x है प्लस 5x प्लस 7x = 180, तो 5 और 3 8 और ये 7 कितने 15, 15x = 180 और x = 180/15, तो ये हो जाएगा 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई 12, तो 12 3 36, तो 36 डिग्री, 36 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा 36 डिग्री। इसके बाद हम आगे चलें, आगे जो है क्वेश्चन है देखिए, विच इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, तो इसमें हो जाएगा SSA, साइड एंगल। ठीक है, साइड एंगल हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ए ट्राइंगल हैज साइड 6 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर विच कैन नॉट बी थर्ड साइड। ऐसे क्वेश्चन आएंगे घुमा फिरा के, या फिर आपसे पूछ लेंगे कि एक ट्राइंगल है, उसका जो है फर्स्ट साइड दे दी और एरिया दे दिया, ठीक है, तो बता दो। या फिर आपको जो है ऐसे ही क्वेश्चन सेम टू सेम भी देखने को मिल सकता है, तो इसमें क्या कर लेंगे, आपको पता है 1 बाई कि आपको यहाँ पर जो है दो इनइक्वालिटी थ्योरम है ट्राइंगल की, उसमें यहाँ पर जो 2 साइड्स हैं उनका सम जो है थर्ड साइड से बड़ा नहीं होगा। तो 6 और 2 8 होते हैं, तो 8 से बड़ा जो है 9 है, तो 9 जो है साइड इसकी नहीं हो सकती, तो आंसर क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ध्यान देना इसमें लिख रखा है नहीं, कैन नॉट। ठीक है, समझ गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कर लेना इसको पक्का। इसके बाद हम आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 3 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 80, 100 एंड 110 डिग्री, फाइंड 4th एंगल। तो आपको पता है चारों के चारों एंगल का जोड़ कितना होता है 360, तो 80 + 100 + 110 = 360, ऐसे कर लेंगे तो फिर ये घटा देंगे इसमें से, तो आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, 70 डिग्री जो है होगा इसका आंसर। इसके बाद हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, इक्वल चोर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबस्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ट्रू या फाल्स, तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन, देखो आपका जो सैंपल पेपर है, सैंपल पेपर तो देख लिया होगा सभी ने, नहीं देखा है, चलिए मैं आपको सैंपल पेपर में से निशान लगवा देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और किस प्रकार से आएंगे वो। ठीक है, पेपर भाई 1 नंबर का होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो क्लास 9, देखो ये है आपका मैथमेटिक्स का, समझ गए। अब इसमें भी देखो ऐसे ही क्वेश्चन है भाई, पेपर में सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ नंबर बदलेंगे, वैल्यू बदलेंगी, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे, लैंग्वेज सेम रहेगी क्वेश्चंस की, ध्यान रखना। देखो मैंने अभी करवाया था वैसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में भी देख सकते हो, विच ऑफ दीज इज नॉट एन इरेशनल नंबर, सिर्फ ये बदल गए ऑप्शन, √3, √5, √9, √8, वहाँ पर क्या था √13, √16, √11, समझ गए। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, तो इनको करना सीख लो भाई, पेपर आपका 1 नंबर का होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें क्या हो जाएगा √9, वैसे मैंने वहाँ पर बताया था कि भाई √16 था 4 × 4, तो यहाँ पर √9 क्या होगा 3 × 3, 3 3 9, तो √9 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए, और जो सारे हैं वो नहीं होंगे। इसके अलावा हम आगे चलें, सेकंड क्वेश्चन देखिए, एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो, वैसा ही क्वेश्चन है 2:4:3, द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज, तो ये आपको बताना है। तो देखो वैसे ही करना है, 2x, x मान लिया करो, इनके पीछे x लगा के इनको जोड़ के 180 के इक्वल रख दो, तो 2x + 4x + 3x = 180, तो 4 और 3 7 और 2 9, 9x = 180 और x = क्या हो जाएगा 20, और देखो 2x था तो 2x = 20 और फिर 2x, x की वैल्यू रख देंगे 20, तो 40 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, 40 आएगा इसमें।
सेकंड वाले में 40 आएगा भाई, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर कांग्रेस ऑफ ट्रायंगल। ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है, साइड साइड एंगल हो जाएगा। इसके अलावा अगला जो है वो दे रखा है, देखो, टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल कैन नॉट बी, तो इसमें हो जाएगा 3.4 सेंटीमीटर, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा हम आगे चलें भाई, ठीक है, हिंदी वाले भी पढ़ सकते हो, हिंदी में भी क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 85, 95 एंड 105, फोर्थ एंगल क्या नहीं होगा, तो 75, ठीक है, सॉरी क्या होगा, तो 75 डिग्री होगा, ठीक है, फोर्थ एंगल। इसके अलावा अगला है इक्वल चोर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबस्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, देखो वही है सेम टू सेम। देखो मैंने भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले और इसमें भी सेम टू सेम कहीं ना कहीं मिल रहे हैं आपके, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके, दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, 8 वाला क्वेश्चन जो है आ सकता है। देखो, इफ ए कोन इफ रेडियस हैज हाफ्ड एंड हाइट इज डबल्ड द वॉल्यूम विल बी, तो ये क्या हो जाएगा 8 का, बताओ मुझे, ये हो जाएगा हाफ हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है जो आ सकते हैं मैं बता देता हूँ। एक ये आ सकता था क्लास मार्क ऑफ द क्लास मार्क निकालना आना चाहिए भाई, क्लास मार्क का क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। देखो 9 वाले ऐसा क्वेश्चन पक्का आएगा, सिर्फ वैल्यू बदलेगी, 125 150 है, तुम्हारे पेपर में आ जाएगा 100 से 120, ठीक है, 90 से 130, समझ गए। तो ये क्लास मार्क जो है ये सीख लो भाई, ये पक्का क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, वर्ग चिन्ह बोलते हैं हिंदी में। इसके अलावा एक ऐसा क्वेश्चन भी पक्का आएगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना, ठीक है, जिसमें आपको जो है फ्रीक्वेंसी दे देंगे ऐसे टेबल बना के, ये टेबल वाले क्वेश्चन पक्का आते हैं भाई। तो इसमें 10वीं वाले में क्या हो जाएगा, 10वीं वाले में हो जाएगा 2 ऑप्शन आएगा इसका, डी ऑप्शन 2, ठीक है, 2 हो जाएगा। इसके अलावा हम आगे चलें, जो इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो बता रहा हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसे आपको एक पॉलिनोमियल दे देंगे, उसकी डिग्री पूछ लेंगे, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल दे देंगे, 3 - 2x² + x³ ऐसे दे देंगे, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर पॉलिनोमियल, लेकिन आपको डिग्री पता होनी चाहिए, ठीक है, समझ गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन पक्का आएंगे। डिग्री इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है x की, तो क्या है 3, ठीक है, तो वो 3 हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ओके। इसके अलावा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पॉलिनोमियल, देखो पॉलिनोमियल के 2 क्वेश्चन है भाई, पॉलिनोमियल इंपॉर्टेंट पढ़ लेना, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी पॉलिनोमियल का आएगा पक्का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। वैल्यूज देखो मैथ में बदलेंगे, ये मत सोचना सेम टू सेम पेपर आएगा, नहीं भाई, वैल्यू बदलेंगे लेकिन क्वेश्चन सेम टू सेम आएंगे, ठीक है। तो आप इनको पक्का करके चला जाओ, मैं जो है आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। PDF दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें ये पेपर दे दूंगा और वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो भी दे दूंगा, टेंशन की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनको पक्का कर लेना भाई, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो आपका पेपर 1 नंबर का जाएगा। अगला जो है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन हुज रेडियस इज r/2 एंड द स्लैंट हाइट इज 12, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, टोटल सरफेस एरिया जो है इसके फॉर्मूले सारे के सारे याद कर लो भाई, क्वेश्चन पक्का आएगा। तो 14 का क्या हो जाएगा, 14 का हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा इन ए ट्राइंगल ABC, BC = AB, एंगल B = 50, देन एंगल A, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, ऐसा क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, इसमें हो जाएगा 65 डिग्री, ऑप्शन A हो जाएगा। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स भी आएंगे 1-2, तो देखो फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री, ओके, 360 डिग्री होता है। इसके अलावा फिर जो है असर्शन रीजन का क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग यहाँ पर, इस टाइप के असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी आएंगे, जिसमें असर्शन दे रखा है, इफ √2 = 1.414 and √3 = 1.732, देन √5 = 200 + √3, तो बताओ ये क्या होगा। तो असर्शन गलत है भाई, ऐसा नहीं होता। स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव नंबर ऑलवेज एग्जिस्ट, ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा, 19 का डी। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, ठीक है, ये देख सकते हो, हिंदी वाले भी देख सकते हो। इसके अलावा देखो 20 का क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इक्वल चोर्ड्स ऑफ ए सर्कुलर सबस्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, इफ 2 चोर्ड्स सबस्टेंड सर्कल देन क्लॉडिकल, ठीक है, रीजन भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है, अभिकथन भी ठीक है और कारण भी ठीक है, दोनों ठीक। अब देखो क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, सिर्फ वैल्यू बदलेंगी। पेपर में आपके क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 7/2, समझ गए, यानी कि ये वैल्यू बदल जाएंगी। यहाँ पर दे रखा है 3/5 एंड 4/5, पेपर में आ जाएगा 2/3 एंड 9/5, समझ गए। तो ये वैल्यू बदल सकती हैं लेकिन क्वेश्चन सेम टू सेम आएंगे आपके, लिख लो ये बात। यहाँ पर हिंदी में भी देख सकते हो, परिमेय संख्या ज्ञात करनी है 3/5 और 4/5 के बीच, तो इस टाइप के क्वेश्चन पक्का कर लो, पेपर में पक्का आएंगे। रेशनल इरेशनल नंबर के क्वेश्चन पक्का आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन पक्का आएंगे, ये कर लोगे ना तो जो पेपर में आएगा तुम वो भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सेम टू सेम भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखो, सिंप्लीफाई, ये आपको सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है, या तो ये कर दो या ये कर दो, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी पक्का आ सकते हैं आपके, इनको पक्का कर लेना। क्वेश्चन नंबर 23 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ये परिमेयकरण करने वाला क्वेश्चन आएंगे, ठीक है।
डिनोमिनेटर रेशनलाइज करने वाले क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ओके, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। ये देखिए 25 का जो बी पार्ट है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल देंगे और आपको जो है फैक्टर थ्योरम लगा के बताना है कि ये क्या इसका जो है फैक्टर पोलिनोमियल डिटरमाइन वेदर x3 इज ए जीरो होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम पक्का कर लो। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 26 जो है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं भाई। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको जो है x दे देंगे डायरेक्टली, लेट y वेरीज डायरेक्टली एज x, इफ y इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 4 देन राइट द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन आपको जो है लिखनी होगी। इस टाइप के क्वेश्चन कर लो। इसके बाद ये देखो 27 वाले, ए कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज द शेप ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 mm, हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको पक्का कर लेना, पक्का कर लेना इस 27 वाले क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये देखो 28 वाला, फैक्टराइज, गुणनखंड करने हैं आपको, इस तरीके से आएंगे। ठीक है, अब ये इक्वेशन कुछ भी आ सकती है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन पक्का पेपर में आएगा। 29 जो है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको फाइंड 3 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं, समीकरण के 3 हल निकालने हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पक्का आएंगे। 29 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है 31 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 31 को पक्का कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पेपर में पक्का आएंगे भाई, 31 वाले पक्का कर लेना। ये निशान लगवा रहा हूँ ना भाई, ये क्वेश्चन पक्का आ सकते हैं, सिर्फ वैल्यू बदलेगी, ये बात ध्यान रखना। सेम टू सेम नहीं आएंगे, वैल्यू बदलेंगी, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस पक्का तुम्हारे पेपर में आ सकते हैं। इसके बाद हम अगर बात करें 32 जो है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33 को रहने देना। ठीक है, इस टाइप के कभी कभी आ भी जाते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है भाई, मैं तुम्हें वही बताऊंगा, मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं करना चाहता, जो इंपॉर्टेंट है, ताकि तुम जो सोल्व करोगे वो भाई पेपर में आए, तुम्हारी हेल्प हो। मैं चाहता हूँ तुम सबके अच्छे नंबर आए, तो यहाँ पर जो है जो मैं बता रहा हूँ उनको पक्का करके चले जाओ। 34 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइड ऑफ द ट्राइंगल दे रखी है, रेशियो में पैरामीटर दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एरिया ऑफ द ट्राइंगल के 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे, एक MCQ क्वेश्चन आएगा, एक बड़ा क्वेश्चन आएगा। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पक्का कर लो भाई, पक्का आएगा पेपर में। इसके अलावा ये देखो क्वाड्रिलेटरल वाला क्वेश्चन पक्का है, तुम्हारे पेपर में छपा हुआ है। क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन पक्का आएगा, सिर्फ वैल्यू बदलेगी। यहाँ पर ये जो लैंग्वेज दे रखी है ये बदल जाएगी क्वेश्चन की, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पक्का आएगा क्वाड्रिलेटरल का। सेक्शन ई देखो, सेक्शन ई के अंदर भी जो है इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कई बार, तो इसको कर लेना। जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं मैं। ये देखो कोऑर्डिनेट प्लेन, यानी कि कोऑर्डिनेट वाला क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो आपको डिस्टेंस निकालनी 2 कोऑर्डिनेट्स के बीच में, इस टाइप के क्वेश्चन पक्का कर लेना भाई। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस निकालना 2 कोऑर्डिनेट्स के बीच में, कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये बताना, इस टाइप के क्वेश्चन पक्का कर लेना। 37 वाला क्वेश्चन पक्का कर लेना, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे भाई। इसके अलावा जो है आगे फिर से मैंने आपको बता दिया, ये टेबल वाले क्वेश्चन तो पक्का आते हैं, टेबल वाले क्वेश्चन छपे हुए हैं तुम्हारे पेपर में। ठीक है, एक तो क्लास वो निकालना सीख लो और एक ये टेबल वाले सीख लो भाई। तो ये आपका पेपर है, देख लो कितना इजी पेपर है। तो इस टाइप